हर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बट देयर आर थिंग्स लाइक कि बहुत लोग दूसरों को कॉपी करते हैं। कार 360 डिग्री पूरा एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर कार मेंटेनेंस। सबसे बड़ा गेम चेंजर है कार 360। हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, बट अगेन वी ऑल नो हम सबको खुश नहीं रख सकते। व्हाई डू यू प्रमोट गरवारे एंड नॉट अदर ब्रांड्स? गरवारे लगा लो, मेरे पीछे आज एक कहते हैं 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी है। कार जब धोखा देती ना, ऐसी जगह देती जब यहाँ पे आप किसी संपर्क न कर सको ना। कोई अगर प्राइवेट प्लेटफॉर्म में कोई आरटीआई लगा के या मेरे से इन्फॉर्मेशन निकाल सके तो मैं बोलूँगा जनता को आरटीआई लगा दो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन उगल दूंगा, मैंने अच्छे से शोरूम बंद हो जाएंगे रायपुर के। पीपीएफ करूँगा, नहीं तो गाड़ी नहीं दूंगा। वो बोलते 1.5 लाख नहीं तो कोई बात नहीं, आप 70,000 की एक्सेस लो तब गाड़ी दूंगा। भाई ये कहाँ लिखा है कि मेरे को गाड़ी लेने के लिए आपसे पीपीएफ भी कराना पड़ेगा, ये भी कराना पड़ेगा? सबसे बड़ा डीलर है, मैं कहूँ सबसे बड़ा चोर तो वही है। और मेरे पास सब कुछ एविडेंट है, ईच एंड एवरीथिंग। 200 गाड़ी अगर मैंने उसी करी है पीपीएफ, 200 गाड़ी में सब में घपला, किसी को 90% का वारंटी कार्ड इशू नहीं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मतलब किसी के पास भी मर्सिडीज एमजी वगैरह, मतलब टाटा वाटा जो गाड़ी है, आप लोग मेरे से आगे चेक करा लो, पिछले 6-7 महीने में आपने कराई है तो आपका चेसिस नंबर मेरे पास मिल जाएगा, आपके वारंटी कार्ड तक नहीं है। A car cared for today is a safe journey guaranteed tomorrow. On that note, a very fabulous good morning and welcome everyone to a very informative and auto-motivated podcast. Today we have a very special guest, the owner of Cars 360 Degree, Mr. Nishant Joshi sir, a visionary. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। सर शुरू करते हैं और हम सब जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ कार्स 360 डिग्री एंड आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि इस पूरे सर्विस एरिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर दे? हर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बट देयर आर थिंग्स लाइक कि बहुत लोग दूसरों को कॉपी करते हैं। तो मेरे भी बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं जो जिनका या गारमेंट्स का या तो कुरियर या ट्रांसपोर्ट या स्टील वगैरह वगैरह अलग अलग काम था। बट सिंस आई वॉज इन टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो मेरे को एक बहुत बड़ा गैप नज़र आया इन टर्म्स ऑफ, मैंने आई वेंट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस रादर देन कहते हैं ना किसी को कॉपी करना। और वो गैप क्या था कि जितनी भी गाड़ियाँ आज के दिन में, फॉर एग्जांपल जब वो वारंटी पीरियड के बाहर आती हैं तो सेकेंड ओनर जो भी उनका रहता है वो सेकेंड हैंड इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसका बजट कम है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट उसका एज गुड एज ब्रांड न्यू का रहता है, तो जो कि शोरूम में वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड एट द सेम टाइम रोड साइड में जितने भी उस समय अवेलेबल थे, जो टीन शेड वाले, छपरी वाले, कोई बनियान पहन के काम कर रहे हैं, तो उस पर ट्रस्ट भी नहीं होता था। तो ये एक बहुत बड़ा लकूना था कि शोरूम के बाद कोई भी एक ना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहाँ पे कस्टमर आँख बंद करके अपनी कार को दे दे और मतलब वो सुकून से रहेगी, नहीं उसको कॉस्ट कम मिलेगा बट सर्विसेज एंड कंफर्ट लेवल ऑल टुगेदर पूरी डीलरशिप के बराबर की ही मिलेगी। सो दिस वॉज अ वेरी ह्यूज गैप। तो हमको लगा कि नहीं, दिस इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। तो एक तरह की प्रॉब्लम को हमने हटाया, एक तरह का होल था जिसको हमने प्लग इन किया एंड देन वी वेंट ऑन इनटू इट। आई मीन मतलब ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आपका बिजनेस शुरू करने का आइडिया वाज कि वी हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रादर देन कॉपी सम एनी अदर बिजनेस। एंड हम सबको पता भी चला है कि 10 साल हो गए हैं कार्स 360 डिग्री को। बहुत बहुत बधाई हो इतने बड़े माइलस्टोन के लिए। वो तो दिन गुजरते जाते तो पता नहीं चलता, 10 या 11, 15, 20 होते जाएंगे। आई ऑलवेज बिलीव, अभी भी इसमें कोई पूछता है कि कोई बिज़नेस करना है, मैं एक्स करूँगा, फलाना ये कर रहा है। सी किसी को देख के आप वो नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न भी आप उसकी उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है। बिज़नेस के लिए आपको एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपर्टीज़ एटलीस्ट जिस भी इंडस्ट्री ट्रेड में आप कर रहे हो, और उस ट्रेड में अगर आपको लग रहा है कि कोई भी गैप है जिसको आप प्लग इन कर सकते हो, तो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। अब मैं उस समय किसी और, बहुत लोग हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट में हैं, आज उनके पास 500 ट्रक की फ्लीट है, बट मेरे को मालूम है मैं अगर जाता तो मैं तुरंत 3 महीने बाद वापस नौकरी पे लौटा। तो मैंने अपना दिमाग और कहते हैं ना वो फोकल एरिया सिर्फ उसमें ही रखा जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और आज एग्जैक्टली जितनी भी सेकेंड हैंड कार बायर है, प्रिसाइसली इवन आज तो मैं न्यू बायर की भी बोलूँगा, तो वो रिलेशन जो है ना डे 1 से जो बिल्ड होता है पूरी कार के लाइफ स्पैन तक चलता है, जो कि डीलरशिप इसलिए नहीं, ऐसा नहीं कि डीलरशिप काम खराब करती है, बट कॉस्ट एस्पिरेशन जो है ना वो बहुत मायने रखता है। दैट्स सो ट्रू, वेरी ट्रू सर।
वेल सर, हम सब लोग कार्स 360 डिग्री को और करीब से जानना चाहेंगे, तो अगर आप हमें कार्स 360 डिग्री के वर्टिकल्स के बारे में बता सके, हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स अबाउट ईच वर्टिकल। बताता हूँ। सी कार 360, वाई द नेम 360 ऑल टुगेदर, मतलब वो कार मेनिया, कार मतलब बहुत सारे नाम उस समय गूगल की एक फैंसी नेम्स एंड ऑल दो स्टफ. So 360 means what? The moment you buy your car, the first thing that you need is some sort of detailing protection in terms for your paint trims, for your interior. At the same time, उसकी पूरी लाइफ स्पैन में जितनी भी ज़रूरतें हैं सब आपको अंडर वन रूफ हो जाए. तो पूरा वो एक होल सर्कल है कि कहते हैं ना, जैसे एक न्यू कार, जस्ट लाइक ए न्यू बेबी बॉर्न, टिल हिज बर्थ, टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ. So same goes with the car also. The moment it is bought and the moment whenever it is going to be get scrapped, we are there for each and everything. So कोई भी चीज़ अगर है ना, we call us as an yes team. हमारे पास कोई भी ऐसी सर्विस नहीं, कस्टमर बोले ये काम होता है क्या आपके यहाँ, ये गाड़ी का होगा क्या, तो ऐसा हमारे कभी नो नहीं निकलता है. देयर आर वेरियस लोकल गैराजेस जहाँ पे, जैसे आज के दिन में अगर मैं बात करूँ, कुछ ब्रांड्स हैं जो इंडिया में बंद हो चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शेवरोले बंद हो चुका है, फोर्ड बंद हो चुका है, बहुत पहले स्कॉट्स थे, तो सोनालिका आज, लेकिन उनके पास गाड़ियाँ हैं. इवन ऐसे भी ब्रांड है जिनकी कार बंद हुई है, ब्रांड बंद नहीं हुआ है, बट गाड़ी है, बट दे आर नॉट गेटिंग सर्विसेज. तो हमारे पास जब भी कोई कॉल आता है इसको करना है, हो जाएगा, मतलब बिकॉज सी इट्स इंडिया, हर चीज़ अवेलेबल है. तो कहते हैं वी आर येस टीम. और 360 एज अ होल, एज आई टोल्ड यू, डिफरेंट वर्टिकल्स. जैसे नई गाड़ी के लिए आपको डिटेलिंग आ जाती है. डिटेलिंग में अलग अलग चीज़ें हैं, right from paint restoration, ceramic coating, graphene coating, paint protection film. Then once the warranty period is over of your car, all the mechanical and regular repair services can be done at our workshop. मतलब चाहे वो engine overhaul हो या minor repairs हो या running repairs हो, touch wood accident ना हो. But unfortunately this is the real part of real truth of the life कि कार का एक्सीडेंट होना भी लाजमी है, क्योंकि आप गलती ना करो तो दूसरा गलती करेगा, तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा. तो एग्जैक्टली इन दैट वे एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट भी, सो दैट आपकी कार अगेन फ्रेश बन के ऑन रोड आपके साथ चल सके. तो जितनी वर्टिकल्स कार को रिक्वायर्ड है उसकी पूरे लाइफ स्पैन में सारे वर्टिकल्स कवर्ड है. तो मेजरली अपन इसको 3 में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिटेलिंग, मैकेनिकल एंड एक्सीडेंट. सर, अगर आप कुछ एक एक पॉइंट इन तीनों वर्टिकल्स के बारे में हाईलाइट कर सके तो हमारे लिसनर्स को भी समझ में आएगा कि कार 360 डिग्री पूरा एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर कार मेंटेनेंस. जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले न्यू कार. तो न्यू कार में वी हैव गॉट अ वेरी, आई वोंट से नाइस स्लोगन, दिस इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ. द फर्स्ट स्क्रैच ऑन योर कार हर्ट्स यू द मोस्ट. यस, बिकॉज द पॉइंट ऑफ टाइम व्हाइल यू आर बाइंग, दे कहते हैं ना, केक कटिंग हो रहा है, बलून्स पॉपअप हो रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, आप एकदम अच्छे से कार को देख रहे हो, आपने चूज़ किया है फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रेड कलर की कार लेना. डीलरशिप ने उस कार को एक नाम दिया, बहुत ही साइंटिफिक टंग ट्विस्टिंग नेम, फॉर एग्जांपल टैंगो रेड. आई डोंट नो व्हाट इज दिस टैंगो, बट एनीवे दे हैव गिवन दिस साइंटिफिक नेम. आपने फैमिली के साथ मिल के वो कार खरीदी है, और उसमें जब पहला स्क्रैच आता है ना, तो आप दुनिया को भले ही ना दिखे, बट वो इतना सा स्क्रैच भी ना बार बार आपको दिखता है. तो अब कॉल आता है किसको, कार 360 को. एक स्क्रैच आ गया, इसको कैसे रिमूव किया जाए एंड कैसे बचाया जाए. देन देयर आर वेरियस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जांपल सेरेमिक कोटिंग, जो आपकी कार की शाइन को रिस्टोर नहीं बोलूँगा, शाइन को रिटेन रखता है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सेम गोज विद ग्रेफाइन कोटिंग. देन देयर इज वन पॉलीमर कोटिंग. अब वो ये सब लिक्विड सोल्यूशन है जो आपको स्क्रैच तो नहीं बताएंगे, बट हाँ यू कैन से सो, जैसे अगर लेमन भाषा में बात करूँ, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देते हैं इन टर्म्स ऑफ शाइन एंड ग्लॉस ऑफ योर कार. एंड व्हेन इन कम्स प्रोटेक्शन, दैट इज अ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, जो कि सेल्फ हीलिंग इन नेचर होती है. सेल्फ हीलिंग इन द सेंस स्क्रैचेस उसमें भी आते हैं, ऐसा नहीं उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट हाँ वंस इट इज एक्सपोज टू सन तो सारे स्क्रैचेस जो वापस जॉइंट हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता है. सो करेंटली इफ आई टॉक अबाउट, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इज़ वन ऑफ द, कहते हैं ना, गो टू गो थिंग फॉर ईच एंड एवरी कार बायर. वो कार लेती सबसे पहले, या तो लेने के पहले वो ऑलरेडी अपना थोड़ा वीडियो बजट से सब कुछ लेके ना, वीडियो इंस्टाग्राम से अलग कर लेते हैं फॉर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म. सो अब यहाँ पे डिटेलिंग खत्म होती है, बट हाँ इस पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें होता है, क्योंकि हम जेन्युइनली अगर काम कर रहे हैं, मैं सबको बोलूँगा जो भी लगाते हैं पेंट प्रोटेक्शन. अब कार जब डे 1 से वो लगा रहा है, डे 1 वो मेरे से जुड़ा है, तो कभी भी उसको कोई दिक्कत आएगी पीपीएफ रिलेटेड, वो हमेशा मेरे से टच में रहेगा, एटलीस्ट फॉर 4 साल 5 साल 6 साल, जितने साल की वारंटी उस पीपीएफ में. तो वंस द कार इज आउट ऑफ द वारंटी पीरियड, नॉट द पीपीएफ, द कार इज आउट ऑफ द वारंटी पीरियड, अब मेरी सर्विसेज अगर अच्छी रही
तो फ्यूचर का वो मेरा सर्विस का भी कस्टमर बनेगा। कोई भी उसको सर्विस नीड होगी, रेगुलर रिपेयर, रनिंग रिपेयर इन द सेंस ब्रेक पैड चेंज, फॉर एग्जांपल बुशिंग, सस्पेंशन, मेजर कुछ हो गया, इंजन ओवरऑल करना पड़े एंड ऑल दोस्तों, तो सारी नीड्स हमारे पास कवर्ड होती है। तो डे वन से अगर हम कस्टमर की सर्विस अच्छे दें इन टर्म्स ऑफ विच एवर मोड, वेदर इज सेरेमिक कोटिंग, पेंट प्रोडक्शन फिल्म, तो ट्रस्ट, वो सर्विस देनी पड़ेगी तभी वो ट्रस्ट आएगा। मतलब सी ट्रस्ट इज नॉट लाइक जस्ट कि 500 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया, ट्रस्ट खरीद दिया। मैं जितनी भी डिस्काउंट दे दूँ तो ट्रस्ट के लिए सर्विस जो है वो कहते हैं ना ऑप्टिमम लेवल से भी ऊपर रखनी पड़ेगी। एंड वंस दिस इज देयर तो मेरे लिए सर्विस के भी कस्टमर बने। अगेन आई विश कभी एक्सीडेंट ना हो, बट अगेन रियल ट्रुथ है आज नहीं तो कल किसी और की गलती से होगा, कभी आपकी गलती होगा, तो वो एक साइकिल होती है जिसमें वो हमारे साथ कवर रहते हैं। तो कोशिश तो यही रहती है। तो अब मैकेनिकल का भी बता दिया, लास्ट इज द एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट। अब एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट में सिर्फ एक्सीडेंटल गाड़ियाँ नहीं आती, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ तो आ रही साथ साथ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने आज जो टेंगो रेड ली है, अब 5 साल बाद आपको टेंगो रेड से थोड़ा चेंज चाहिए। ये फील लाइक कि नहीं घर में बच्चे बड़े हो गए या फ्रेंड्स बोले यार ब्लू कलर वो वाला XYZ ब्लू, जो भी ब्लू हो आपको अच्छा लग रहा है, तो फुल बॉडी पेंट करना। अब फुल बॉडी पेंट हो गई, अब वापस उसको रिटेन करना है फॉर द सेम थिंग, देन अगेन कम्स द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। 5 साल बाद फिर पेंट प्रोटेक्शन रिपीट हो जाती है। क्योंकि पेंट क्या है, पेंट एक जस्ट आपने एक बार कर लिया, बहुत अच्छा शाइन शीन सब कुछ देगा, बट अगेन अगर वही चीज़ रिटेन करनी है तो आपको पेंट प्रोटेक्शन फिल्म फिर लगानी पड़ेगी। नहीं तो जितना भी आपने पैसा खर्च किया 3 महीने बाद खराब हो गया, बट खराब इन द सेंस वो डिटेलेड होता है, आपको खुद को नजर आएगा। तो 90% कस्टमर वो लोग हमसे कराते ही, मैंने फुल बॉडी पेंट एंड देन दिस पेंट प्रोटेक्शन फिल्म पार्ट। सेकेंडली अब एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट में मेजर प्रीमियम गाड़ियाँ जो हैं इनके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है कार 360। बिकॉज फॉर एन एग्जाम्पल एक कोई ऑडी A6 का अगर एक्सीडेंट होता है और मान लीजिए डीलरशिप में उसका 12-13 लाख रुपये का एस्टिमेट है, अब एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंश्योरेंस में जो है ना एड ऑन कवरेज नहीं मिलता, इन द सेंस 100% कवरेज नहीं मिलता, 50% मिलता है। अब आज 12 लाख रुपए का 50% होता है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए नीड्स टू बी बॉर्न बाय द कस्टमर, बट नाउ वेयर वी कम, अब हमारे पास पार्ट, या आई वोंट से कि दोज आर राइट फ्रॉम द ऑडी मैन्युफैक्चर, दीज आर सेकेंड कॉपी, बट एज गुड एज द फर्स्ट वन ओनली। हम जो पार्ट्स लगाते हैं 50% कॉस्ट पे लगाते हैं, तो मान लीजिए वो उसके यहाँ 12 लाख एस्टिमेट है, मेरा 6 लाख एस्टिमेट है, तो कस्टमर के पॉकेट से 6 लाख जाता है, मेरे यहाँ पे उसके पॉकेट से 3 लाख रुपए जा रहा है। सो 3 लाख बच गए, तो 3 लाख बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये पूरा वर्टिकल मिल के मतलब कहते हैं ना ऑन एंड ऑन मशीन है, जो डेली एक मशीनरी चलती रहती है। आज पेंट प्रोटेक्शन फिल्म हो या बॉडी शॉप हो जिसको एक्सीडेंटल या मैकेनिकल, ये तीनों हैंड ऑन हैंड चलती है। आप आइसोलेटेड किसी को नहीं चला सकते। आइसोलेटेड इसलिए नहीं चलेगा जैसे मैकेनिकल प्रॉब्लम है, इंजन की प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, बट आपने बोलिए मेरे दरवाजा जब खुलता है उसमें फेंडर टकराता है, तो अगेन यू नीड अ समवन एक्सपर्ट ऑफ दैट बॉडी शॉप डिपार्टमेंट जो उसको ठीक कर सके। अब सब कुछ सही है लेकिन मेरा कार का कलर जो है ना अच्छा नहीं लग रहा, फेड हो गया, यू नीड अ डिटेलिंग टीम। सो एवरीवन वर्क्स टुगेदर, देन कम्स अ परफेक्ट कार जो हमारे दरवाजे से निकलती है। मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के सर कि कार्स 360 डिग्री के सारे वर्टिकल्स एकदम इन सिंक और एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। एंड आई एम श्योर रायपुर के सारे कस्टमर्स एक वो ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर तो डेफिनेटली डेवलप हो गया होगा। सी देखिए हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, बट देयर इज अगेन वी ऑल नो हम सबको खुश नहीं रख सकते, बट कोशिश हमेशा वो रहती है। आज रायपुरियंस का ही सपोर्ट है कि आज हमारे 2 यूनिट है, जैसे रिंग रोड नंबर 1 वाला आज हो गया, इसको 10 साल 1.5 साल हो गए विधानसभा वाले को। मतलब वो हिम्मत रायपुरियंस ने दी और हिम्मत छत्तीसगढ़ वालों ने ही दिया हमें, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ अक्रॉस छत्तीसगढ़ से आती है फॉर विच एवर पर्पज, राइट फ्रॉम डिटेलिंग, मैकेनिकल, एक्सीडेंटल, रिस्टोरेशन, मॉडिफिकेशन, सब हमारे पास दूर से गाड़ियाँ भी आती हैं। वो हिम्मत मिली इसलिए 2 जगह है। अब हाँ रही बात, we don't take things for granted, neither we take customers for granted, that's for very sure. For us customer is always right, कोशिश हमेशा यही रहती है। बाकी तो फिर एट टाइम्स कभी कभी सितारे गर्दिश में रहते हैं तो सही काम ही गलत हो जाता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर एक बहुत इंट्रीगिंग क्वेश्चन था, व्हाई डू यू प्रमोट गरवारे एंड नॉट अदर ब्रांड्स? सी आपने गरवारे भी यूज़ किया और ब्रांड भी यूज़ किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गरवारे इज दैट दिस इज द ओनली पेंट प्रोटेक्शन फिल्म that is made in India. Okay. Right. So I'm not saying what our PM Modi ji is saying regarding promoting of made in India, make in India and all that stuff. But as an Indian, आज जिनके मैं तो बहुत छोटा था, मतलब इवन मेरे पापा लोग भी जब रहेंगे ना उन्होंने गरवारे का नाम सुना है। ये 90 साल पुरानी कंपनी है। आप अगर सिर्फ गूगल में करोगे ना स्टॉक मार्केट 5 years परफॉर्मेंस ऑफ गरवारे हाईटेक फिल्म,
आपको नज़र आएगा कि फॉर एग्जाम्पल 50 रुपये शेयर है तो 5 साल में वो मिनिमम 500-700 रुपये का शेयर बन चुका है। तो दिस इज़ वॉट द ग्रोथ ऑफ एन इंडियन कंपनी इज। और आप बताओ मेरे को, इंडियन रोड कंडीशंस को, इंडियन कार्स को, इंडियन रोड ट्रैफिक को और इंडियन गाड़ी चालकों की कहते हैं ना वो तरीकों को, एक इंडियन से बेटर कौन जानेगा। आज हम बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं ना, वो रील्स देखते हैं, यूएस में ऐसे गाड़ी चल रही, दुबई में ऐसे चल रही है। सी ड्रोन शॉट से कोई इंडिया का लेगा तो नया रायपुर भी वैसे ही नज़र आएगा कि मतलब कि फॉरेन लैंड है। तो आज बाहर की कंपनी कैसे बता सकती है उस देश के बारे में जहाँ पे एक्सट्रीम -55 डिग्री टेम्परेचर भी है तो +48-58 डिग्री टेम्परेचर भी है। तो इन रोड कंडीशन को गरवारी कर सकती है। 90 साल पुरानी, ऑटोमोबाइल में ही है, मेड इन इंडिया, दैट इज द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मेड इन इंडिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो कॉस्टिंग पार्ट है, कॉस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक एंट्री लेवल जो प्राइस ब्रैकेट का जो बैरियर होता है, कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओ, उस बैरियर को वो तोड़ दिए। आज कहीं पे भी आप पीपीएफ कराने जाओ, फॉर एग्जांपल ब्रांडेड की अगर बात हो, जिनके 3 या 4 ही ब्रांड हैं, इफ आई टॉक अबाउट रायपुर में, तो रायपुर में पहले गरवारे, देन कम्स एक्सपेल, देन कम्स 3M, देन कम्स ल्यूमर। गरवारे की डिस्ट्रीब्यूशनशिप पूरी हमारे पास है, ल्यूमर की हमारे पास है। द इंडियाज नंबर 1 गरवारे, दैट इज विद अस, वर्ल्ड्स नंबर 1 ल्यूमर, दैट इज ऑल्सो विद अस। नाउ बीच में एक्सपेल एंड 3M, इवन मैं ल्यूमर को भी बोलता हूँ। एक यूएस बेस्ड कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती कि इंडियन रोड कंडीशंस में वो कैसा परफॉर्म करेगी। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, आप कभी भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, फॉर एन एग्जाम्पल इवन होम अप्लायंस हो या कुछ भी हो, आप देखते हो कि उसका सर्विस नेटवर्क कैसा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज ये आज हमको मालूम है, जैसे हम होम अप्लायंसेस की नाम लें, बजाज, क्रॉम्पटन, कुछ और 1-2 नाम शायद फिलिप्स याद आ जाए, तो हमें मालूम है कि सर्विस है। बट ऑल ऑफ सडन कुछ नया, फॉर एग्जाम्पल कुछ नया नाम याद, कोई भी एक कंपनी आती है तो हम रिलाई नहीं कर पाएंगे, रीजन कितने सर्विस पॉइंट हैं। तो मैं कहता हूँ गरवारे, मैं बोल रहा हूँ मेरे पे बिलीव मत करो। आज के दिन में सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, उस पर जाओ, आप सिर्फ गरवारे उसमें जाओ, क्या कहते हैं, वेबसाइट में जाओ, उसमें है लोकेटस ऑप्शन। इंडिया के सारे स्टेट्स में नजर आएंगे, हर स्टेट में 4-4, 5-5 सर्विस टच पॉइंट हैं। जितने टच पॉइंट गरवारे के एक स्टेट में है, उतने तो बाकी ब्रांडों के पूरे इंडिया में नहीं है। So why shouldn't be I promoting someone who is from India, made in India and having so many touch points? आज मैं बैंक, कोई कस्टमर है जो रायपुर का है लेकिन उसका ट्रांसफर बेंगलोर में हो चुका है, वो आराम से मेरे से कराता है। एम्स के डॉक्टर लोग करा लेते हैं क्योंकि मालूम उनका ट्रांसफरेबल जॉब है। रीजन मीन कि जिस जगह पे भी जाएंगे वहाँ पे उनको सर्विस टच पॉइंट मिलना ही मिलना। राइट। वेल सर, आज के टाइम पे कार पीपीएफ इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? सी एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आज पहले जब हम कार खरीदते थे, दैट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ सेलिब्रेशन। मतलब मैंने इफ़ आई टॉक अबाउट 2011-12 की अगर बात करूँ, शोरूम में जब कार डिलीवर होती थी तो बहुत सारे कस्टमर अपने साथ ना पंडित को लाते थे, एक नगाड़े वाले को लाते थे, और 3-4 उसके रिलेटिव लोग आते थे। घर के पास पहुँच के 1 किलोमीटर पहले रुकते थे, नगाड़े से बजाते बजाते वो लोग घर तक अंदर गाड़ी लेके जाते थे। 3-4 दिन फूल की माला, रिबन वगैरह कुछ नहीं उतारते थे। इट वॉज जस्ट लाइक कि मतलब वो एक अलग प्राइड हो गया समथिंग, उस समय स्टेटस सिंबल था। अब नाउ इफ आई टॉक अबाउट, कार हैज बिकम नेसेसरी, दैट इज फॉर ट्रू, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो एन इमोशन फॉर एवरीवन। क्योंकि अब कोई भी कार खरीद रहा है, पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड टू दैट कार बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स, because of its road presence, because of its say cost aspiration, there are too many things। और पहले कितने कलर्स आते थे कार में, 1, 2, 3, कितने वर्जन्स आते थे। अब आज के दिन में मैं किसी भी ब्रांड की बात करूं, मतलब एक पर्टिकुलर मॉडल होगा, उसके कम से कम 10 वर्जन्स होंगे, 10 तरह के कलर होंगे। अब वो जब वो कलर सिलेक्ट कर रहा है, बिकॉज अब इंस्टा में एवरीथिंग अवेलेबल है, यूट्यूब, फेसबुक में सब अवेलेबल है, तो वो लेने पहले सोच चुका है कि मेरे को कार खरीदने के बाद क्या क्या उसमें एड ऑन्स करने हैं, सो दैट इट is going to look like that, right? He's already prepared है, तो वो चाहता है गाड़ी भी मेरी जैसी है अभी, वो भी रिटेन रहे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट्स जस्ट एन इमोशन की, अब इस हम क्या इमोशन भी बोल सकते हैं, फ्लॉन्टनेस भी बोल सकते हैं। पीपल फ्लॉन्ट अबाउट व्हाट दे आर हैविंग लाइक एन एसेट। तो स्टार्टिंग में जैसे बोला था ना, फर्स्ट क्रैच बहुत हर्ट करता है, जीवन भर याद रहता है। तो आज के दिन में कार डिलीवर होती, कस्टमर फर्स्ट चीज़ जो कराता है, अभी जैसे शोरूम मेरे 3 गाड़ियाँ खड़ी है, नंबर प्लेट तक नहीं आई है, वो पीपीएफ पहले करेंगे, बाद में गाड़ी चलाएंगे, बिकॉज दिस थिंग हर कस्टमर के दिमाग में
कि भाई स्क्रैच से कोई बचा सकता है तो पीपीएफ बचा सकता है, और ऑलरेडी उसने विजुअलाइज इतना कुछ कर लिया है। जैसे कोई एग्जांपल, कोई थार रॉक्स ले रहा है, भले ही वो लेह लद्दाख न जाए, बट ही हैज ऑलरेडी विजुअलाइज बाय सीइंग सो मेनी वीडियोस दैट आई एम गोइंग टू पुट सो मेनी एड-ऑन्स इन माय कार एंड आई एम गोइंग टू ड्राइव इट ऑल वे टू द विंटर स्पीति, लेह लद्दाख, सेवन सिस्टर्स, हम कन्याकुमारी, सब भले ही ना जाए वो, बट वो ऑलरेडी रेडी है। और हमेशा उसके मन में रहता है कोई एक जन बोले तो मैं निकलूँ। बहुत लोग तो निकल भी जाते हैं, ग्लोबल टूर, वर्ल्ड टूर, इंडिया टूर तो नॉर्मल है, कितने हैं जो सारे 12 ज्योतिर्लिंग टूर कर एक ही वन शॉट निकलते सारे करके आते हैं। तो अब पहले जैसे बोल के ना, पहले वो प्राइड था, अब इमोशन है, और जहाँ इमोशन है बाय डिफॉल्ट कहते हैं ना वो लव क्वेश्चन आ ही जाता है। तो प्रोटेक्शन जो है ना वो एक जो नाम बताया पीपीएफ, इसका नाम है पेन प्रोटेक्शन फिल्म। तो जहाँ बीच में प्रोटेक्शन वर्ड आ रहा है, सो एवरीबडी वांट्स एंड कि उनकी कार किसी भी तरह के फॉरेन एब्रेसिवनेस से वो प्रोटेक्टेड रहे, किसी भी तरह की उनके कहते हैं ना पेंट ट्रिम जो है, जो अगेन कहते हैं ना बहुत R&D है यूट्यूब करके, और कहते हैं आज के दिन में वेटिंग पीरियड चलता है, वेट किया 90 डेज, 40 डेज, 15 डेज, इवन 6 महीने तक होता है, वेट करके उस कार को लिया। अब उस कार के कलर खराब कैसे हो रहे थे? तो पीपीएफ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर अस एज अ बिजनेसमैन, येस इट इज इंपॉर्टेंट, बट नाउ फॉर अ कहते हैं ना होलसम मार्केट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मतलब अब समझ में आ रहा है कि कार प्रोटेक्शन के लिए पीपीएफ कितना ज़रूरी है। वेल आई नो पीपीएफ के बहुत सारे ब्रांड ऑप्शंस मार्केट में आ गए हैं, जैसा आपने पहले भी बताया। तो ब्रांडेड पीपीएफ और लोकल पीपीएफ में असली डिफरेंस क्या है? आई मीन कोई भी सस्ता पीपीएफ गाड़ी के फ्यूचर को नुकसान पहुंचा सकता है? बहुत कॉल्स आते हैं मेरे पास कि ये कॉल्स क्यों आते हैं कि अगेन सोशल मीडिया इज़ अ बिग वर्ड, कुछ भी होता है तुरंत सोशल मीडिया में पोस्ट हो जाता है। तो उसमें अब क्या कस्टमर में से ये पूछते हैं कि अगर मैं पीपीएफ निकालूंगा तो मेरा पेंट तो नहीं निकलेगा, अगर मैं पीपीएफ निकालूंगा तो मेरा पीपीएफ का एडिसिव जो है वो तो कार पे नहीं रह जाएगा। तो ये सब क्वेश्चंस क्यों आए? सी पीपीएफ जब डे 1 आया था तब किसी ने नहीं पूछा था, अब 4-5 साल बाद लोग ही पूछ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ घटनाएं घटी हैं तभी वो रोशनी में आई हैं। ठीक, धुआं तभी निकलता है जहाँ पे आग हो। तो अब ब्रांडेड पीपीएफ का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने 4 नाम लिए, गरवारे, एक्सपेल, ल्यूमर, 3M। आज के दिन में इनके पास खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक R&D यूनिट है, उसके बेस पे लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। मैं नहीं बोलूँगा एक्सपेल खराब है या 3M खराब है, ल्यूमर खराब है, मैं गरवारे को टॉप पॉइंट इसलिए दूंगा बिकॉज वो इंडियन है और इंडियन रोड कंडीशन को बेटर जानता है। इट डजंट मीन कि एक्सपेल काम नहीं करेगा, इट डजंट मीन 3M काम नहीं करेगा, ल्यूमर काम नहीं करेगा, बट वो अपने ओरिजिन कंट्रीज में मेरे ख्याल से गरवारे से ज़्यादा बेहतर काम करेंगे विज़ सेम इंडिया में। बट सेम टाइम ये चारों पीपीएफ जो हैं जब भी निकाले जाएंगे कभी भी ना तो एडिसिव छोड़ेंगे ना तो पेंट निकालेंगे, बिकॉज दीज आर कहते हैं ना एक रिसर्च जाती है चीज़ में। अब नाउ आई वोंट से लोकल, देयर इज नथिंग कॉल्ड लोकल, देयर इज कॉल्ड चाइना। ना भाई ऐसे चाइना कौन है? चाइना को मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बड़ा बनिया है, मारवाड़ी बनिए लोग को तो धंधा सही में नहीं आता जितना चाइना को आता है। मैं खुद मारवाड़ी, हमको नहीं आता। अपॉर्चुनिटी वो बैठा है चाइना में, उसको अपॉर्चुनिटी दिखी इंडिया में कि पीपीएफ का मार्केट फ्लरिश कर रहा है, अब वो अपना माल भेजना शुरू कर दिया। आई एम नॉट सेइंग चाइनीज पीपीएफ आर कि वो खराब होते हैं, क्योंकि किसी अगर हम सदर बाजार जाएं वहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल सेम इस तरह की टी शर्ट कलर एंड ऑल वगैरह 200 रुपये की मिल सकती है, 1000 की नहीं मिल सकती है। बट पीपल फ्रॉम इंडिया हु आर गोइंग टू चाइना दे आर इम्पोर्टिंग दैट 200 रुपये वाला टी शर्ट वाला माल, तो सबसे डिग्रेडेड माल जो आप वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हो। क्योंकि हो आज के दिन में गरवारे की बात करूँ, इतना तो नहीं जानता गरवारे, एक्सपेल, ल्यूमर, 3M के बारे में, बट हो सकता है कुछ एक सर्टेन प्रोडक्ट हो, चाहे एडिसिव हो, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो सकता है चाइना से इम्पोर्ट हो रहा हो, तो चाइना अच्छी चीज़ें भी बनाता है। बट अभी तक मैंने, अब क्या था वो जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, मैंने बिजनेस क्यों चालू किया, मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक होल देखा, उसको प्लग इन किया। अब यहाँ क्या पीपीएफ चल रहा है, लगे लोग भीड़ में, क्या हमें भी करना है। अब ब्रांड तो इनके 4 हैं, दुकान 400 है। अब गरवारे की बात करूँ या एक्सपेल या 3M, सबको तो बांटते नहीं रहेंगे। अब इनको पीपीएफ मटेरियल चाहिए तो पहुँच गया चाइना, देख अरे चाइना में तो बहुत सस्ता पीपीएफ मिल रहा है, सबसे सस्ता वाले ले लिए। अब वो आता है वाइट बॉक्स में, उसमें कोई नाम वाम कुछ नहीं लिखा रहता। अब यहाँ पे वो लोग उसका नामकरण करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा 360 के लिए गूगल किया था, अभी मैं गूगल आप खुद टाइप कर लो कि
आई वांट अ फैसिनेटिंग नेम फॉर न्यू ब्रांडेड पीपीएफ जो कि मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, एई से पूछो, जेमिनी से पूछो, जिससे पूछो, चैट जीपीटी, वो दे देगा 10-12 नाम। आपने एक डिज़ाइनर को बोला ये फलाना नाम है, इस नाम के मेरे बॉक्स बना दो। एक बॉक्स की कॉस्टिंग होती है 500 रुपये, और आपको पीपीएफ मिल गया, कहते हैं ना के प्राइस में। तो जिस शीट को आप लगा रहे हो, तो वो जो कंपनी बना रही ना, तो उसके पास R&D सेंटर है, वो तो खाली बेच रही है ना, उसका कोई टेस्टिंग सेंटर है। और अभी तो इंडिया ने 200%, इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब रादर 200% पेनल्टी लगा दी है चाइना के ऊपर कि जितने भी, क्योंकि इनकी भी एंटी डंपिंग पॉलिसी होती है, पीपीएफ में वेस्ट बहुत निकलता है, बट ब्रांडेड पीपीएफ का बायोडिग्रेडेबल होता है, और उनका जो है ना अगेन वो पॉल्यूशन के लिए सिर्फ पीवीसी प्लास्टिक है। जिस चीज़ की R&D नहीं है, जिस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, जिसका कोई बैकबोन नहीं है, जिसका कोई पीछे कुछ नहीं है, जैसे आज मैं गरवारे लगा रहा हूँ, मेरे पीछे आज एक कहते हैं 5,000 करोड़ की कंपनी खड़ी है जो मेरे को सपोर्ट करने को नहीं, इंडिया में हर अपने यूनिट को, हर कस्टमर को सपोर्ट करने की खड़ी है। यहाँ कौन है जो एक कंटेनर पीपीएफ बेच दिया चाइना से, उसके बाद वो वहाँ पे होगा, बट इज नॉट कमिंग सपोर्ट यू। तो जब आप पीपीएफ निकालोगे, पेन डैमेज होगा, पीपीएफ येलो पड़ेगा, उसमें एडिसिव रहेंगे, लोग ये नहीं समझ पाते। लोग क्या कॉस्ट के पीछे जाते हैं। मैं ये नहीं समझता, जब आदमी कोई नई की गाड़ी खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल आज महिंद्रा की कोई 7XO खरीद रहा है, विजावेज वहाँ पे महिंद्रा में 3XO भी आती है, तब तो नहीं बोलता भैया 7XO का प्राइस कम कर दो 3XO के बराबर। लेकिन पीपीएफ यहाँ पे क्या, सर पीपीएफ कराना है कितने का, मैं बोला X अमाउंट का, नहीं वहाँ पे तो आपसे आधे में हो रहा है, तो उनको समझाना पड़ता है। समझ जाते कुछ लोग, कुछ नहीं समझते। तो जब कुछ नहीं समझते, रील्स एंड वीडियोस में वही आता है, फिर वापस वही क्वेश्चन घूम के आता है, सर पीपीएफ लगाऊंगा तो पेड तो नहीं निकलेगा। तो कस्टमर्स को मैं मतलब इस फोरम में भी हमेशा रील्स में बोलता रहता हूँ, आप जो भी ब्रांड का लगा रहे हो, थोड़ा ड्यू डिलिजेंस, बहुत ईजी है। आप गूगल में जाओ, देखो कोई भी कंपनी है ना, अगर आज वो लिस्टेड कंपनी अगर है, उसका कहीं ना कहीं, जैसे ल्यूमर यूएस की कंपनी है ना, उसका लिस्टेड मैंने इंडेक्स मतलब शेयर आगे नहीं तो यूएस में नज़र आ जाएगा, एक्सपेल कहीं ना कहीं आएगा, गरवारे का कहीं ना कहीं तो ये होंगे, इनकी हिस्ट्री बताएगी, बैकबोन बताएगी। और दूसरा जो नई नई वेबसाइट बनाता है ना, 1970 की कंपनी है अभी, तो आपको उस डिज़ाइन से पता चल जाएगा 1970 की है भी कि नहीं है। तो थोड़ा इसमें मतलब कहते हैं, आई एम नॉट सेइंग कस्टमर नहीं रहते जागरूक, बट कुछ कहते हैं ना, दे फॉल प्रे टू दैट प्राइस वॉर। दूध वाले से आप जितना बार्गेन कर लो, मैं जिस बिल्डिंग में दूध वाला भाई कितने देते हैं, 65 के देते हैं, वो तो 70 ले गए, लेकिन दूध अच्छा चाहिए क्योंकि उसकी मलाई बता देती कितना है। मैं उसको बोला 30 रुपये लीटर को, मेरे बाजू वाला बोलता है, तो वो बोलेगा हाँ ले लो, मैं भी दे दूंगा। तो इवेंचुअली वाइट चीज़ तो आएगी मेरे यहाँ, लेकिन उसमें पानी कंटेंट कितना है आप ही समझ सकते हो ऐसे। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या आजकल ऑटो डीलर्स एंड डिटेलर्स पीपीएफ लगा के गाड़ी सेल करते हैं? आई मीन इसके पीछे की क्या सच्चाई है? सी ऑटो डीलर्स नहीं, मतलब इसको कहेंगे जो भी शोरूम ओनर से जहाँ से ब्रांड न्यू गाड़ी जाती है। हाँ। सी एवरी बट अगेन एज ए सेड, आज पीपीएफ का मार्केट फ्लरिश कर रहा है, तो इवेंचुअली एवरीबडी वुड लाइक कि वो बिजनेस भी वो लोग अपने शोरूम में करें, और इसमें करने में कोई हर्जाई नहीं है। मतलब सी आज बहुत सारे काम है जो मैं करता हूँ जो दूसरे नहीं करते, बट बाकी जगह चल रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। बट प्रॉब्लम इज दैट आज एक हर चीज़ का ना एक प्राइस कैप होता है। फॉर एन इंस्टेंस एक पीपीएफ जिसको मैं 75,000 में बेच रहा हूँ, आप उसको बेच रहे हो 1,50,000 रुपीज़ में। तो अब पहले तो मैं कस्टमर की समझदारी का तारीफ कर रहा हूँ, तो मतलब इतनी समझ नहीं मार्केट में वो कितने मिल रहे हैं। सेकंड क्या, ये तो मेरे पास मतलब कहते हैं ना, कोई अगर प्राइवेट फर्म में कोई आरटीआई लगा के अगर मेरे से इन्फॉर्मेशन निकाल सके, तो मैं बोलूँगा जनता को आरटीआई लगा दो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन उगल दूँगा, मैंने अच्छे से शोरूम बंद हो जाएंगे रायपुर के। अब आप जिसका पे कर रहे हो 5 ईयर्स का फॉर एग्जांपल, जो पैसा दे रहे हो आप डबल पैसा दे रहे हो, फिर भी आपकी गाड़ी में डिग्रेडेड माल लग रहा है। कौन करा रहा है ये? अब मैं नहीं बोलूँगा शोरूम ओनर करा रहा है, बट शोरूम ओनर के नॉलेज में तो है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नॉलेज में उनके नहीं था तो मैंने नॉलेज में ला दिया। शोरूम में वारंटी कार्ड इशू नहीं होगी। सेकंड, आज के दिन में आज कौन सा ब्रांड लग रहा है? जब 4 ब्रांड हैं, वो मैंने आपको गिनाया रायपुर में, चारों में से जब चारों ब्रांड वाले उनको मटेरियल सप्लाई नहीं करते, तो 5वां ब्रांड आया कहाँ से? वही चाइना से बनिया बाबू से आया। तो इवन जब ब्रांडेड भी ले रहे थे तब भी वो लोग कस्टमर से धांधली करते थे, अब तो फुल धांधली चलती है। अब आज के दिन में आज बात बताओ, आपने सोचा कि आपकी ट्रैवलिंग बहुत है,
देखिए पीपीएफ 100% कस्टमर नहीं करता है, कुछ कस्टमर बजट कंस्ट्रेंट रहता है कि मैं एक महिंद्रा की 9S तो ले लूँगा, लेकिन इसलिए ले रहा हूँ ईवी है, मेरी डेली रनिंग बहुत ज़्यादा है, मेरे को पैसे बचाने, अभी मेरे पास लाख रुपए देने को या 1.5 लाख रुपए देने को नहीं है, क्योंकि शोरूम वाला बोल रहा है 1.5 लाख रुपए दो, पीपीएफ करूँगा नहीं तो गाड़ी नहीं दूंगा। वो बोलता है 1.5 लाख नहीं तो कोई बात नहीं, आप 70,000 की एक्सेस लो तब गाड़ी दूंगा। भाई ये कहाँ लिखा है कि मेरे को गाड़ी लेने के लिए आपसे पीपीएफ भी कराना पड़ेगा, ये भी कराना पड़ेगा। शोरूम वाले की सिर्फ 2 जिम्मेदारी है, गाड़ी बेचना, उसका रजिस्ट्रेशन कराना। आप इंश्योरेंस जो है खुद भी करा सकते हैं, डीलर से भी करा सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए भी कोई आपको कहते ना वो इम्पोज नहीं कर सकता कि आप मेरे यहाँ से कराएंगे तो आपको गाड़ी मिलेगी। तो ये सब जो चीज़ें चलती है ना आज के दिन में, अब आप इवेंचुअली क्या करोगे, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो गया तो उस डीलर को छोड़ दूसरे से ले लेते हैं, या तो उस ब्रांड से स्विच ओवर हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं पीपीएफ से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना ऐसा क्या रॉकेट साइंस आ गया जो मेरे पीछे पड़े हुए लोग। भाई गाड़ी बेचना, गाड़ी बेचो ना, आज आपका काम वो है, कस्टमर को आप ऑप्शन दो, खरीदना चाहे वेल एंड गो, लेकिन ये नहीं उसके बदले में आपको करना ही पड़ेगा, और फिर भी कर रहे हो उसके बाद भी आप चीटिंग कर रहे हो। मैंने रायपुर में जो सबसे बड़ा डीलर है, मैं कहूँ सबसे बड़ा चोर तो वही है, और मेरे पास सब कुछ एविडेंट है, ईच एंड एवरीथिंग। 200 गाड़ी अगर मैंने उसी करी है पीपीएफ, 200 गाड़ी में सब में घपला, किसी को 90% का वारंटी कार्ड इशूड नहीं। आज के दिन में कौन सा ब्रांड क्या लगा रहे हैं कोई पता ठिकाना नहीं, और डबल द ट्रिपल द प्राइस लेना। सी प्राइस देना उनका है कि कस्टमर की इच्छा, कस्टमर ने प्राइस दे दिया, जो भी कहते हैं, मैंने आई शुड बी मेरे बॉदर अबाउट इट। बट एक कस्टमर को वो 2 तरह से चीटिंग, पहला जो कस्टमर चाहता है आपने वो नहीं लगाया, वो भी मेरे को पता है। सेकेंड, आप उसको कहते हैं ना वो कंपल्सरी कर दे रहे हो कि आपको लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है। आज हम घर खरीदने जाएं, आज वॉल से फॉर एग्जांपल कोई भी कलर का पेंट हो, बिल्डर बोले घर तभी मिलेगा जब आपको यही पेंट लगा के 10,000 रखोगे। अरे भाई मेरी इच्छा, मेरे को ये पेंट चाहिए, वो पेंट चाहिए, नोबडी कैन कम, कहते हैं यही चलता है शोरूम में। नहीं, ये तो मतलब बहुत आपने आज बहुत ही एकदम सही बात कही है। एंड ऑन दैट टॉपिक ओनली, मतलब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कस्टमर्स कैसे विजिलेंट हो सकते हैं, कैसे अवेयर हो सकते हैं कि एक प्रीमियम क्वालिटी पीपीएफ ही उनके कार में लग रही है। देखिए एक्चुअल में इसका बहुत बड़ा ना 2 चीज़ है आज के दिन में, जैसे जो BMW, मर्सिडीज या JLR ये सब गाड़ियाँ जो खरीद रहे हैं, तो आई डोंट थिंक उनके पास इतना टाइम है रील्स, इंस्टाग्राम में ये सब FAQ चेक करने का। हो सकता है उनके जो भी यंग जनरेशन चेक करें, अब शोरूम वाले बोला करो तो ठीक है, ट्रस्ट पे चलता है। बट अगेन पैसा तो पैसा है ना, भले ही वो मर्सिडीज खरीदने के लायक बन गए, बट वो भी हार्ड एंड मनी है। आज मेरे पास कल एक डिफेंडर आने वाली है, उनकी मैं कम से कम Z4 कम से 10 गाड़ियाँ प्रीमियम कर चुका हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरे से कराएंगे, रीजन बीइंग एक सर्विस और एक कॉस्ट एक्सपेक्ट, पैसा फ्री में नहीं आता है। अब आज के दिन में कस्टमर को विजिलेंट होने के लिए सिंपल है, मतलब आज अगेन मतलब कुछ नहीं करना है, टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो मैं देखता हूँ मेरा बेटा छोटा सा खुद यूट्यूब में या तो गूगल में कुछ ना कुछ बोल देते हैं और खुद सब AI अपना उसको जनरेट कर देते हैं। आप खुद आप टाइप करो, मतलब बेस्ट पेंट प्रोटेक्शन इन रायपुर, बेस्ट ब्रांड ऑफ पेंट प्रोटेक्शन इन रायपुर, जरूरी नहीं मेरा नाम आए, हो सकता है मेरा नाम भी है, हो सकता है किसी और का नाम भी है, बट एटलीस्ट जो भी आएंगे ना वो डीलरशिप से तो लाख गुना अच्छे होंगे। तो सिंपल इतना सा 3 लाइनर तो बोल ही सकते हैं, तो उसमें सब आ जाता है और कॉस्ट पता चल जाता है। ये बात आप बहुत सही बोले सर कि मतलब कार खरीदना नाउ इज़ एन इमोशन, एक आपका अटैचमेंट जुड़ जाता है। एंड टू इंश्योर कि कार अच्छे कंडीशन में और प्रोटेक्टेड रहे फॉर अ लॉन्गर टाइम, हमें कितना सेल्फ विजिलेंट होने की ज़रूरत है। एंड थोड़ा और अगर मॉडल के अलावा, कलर के अलावा अगर थोड़ा पीपीएफ के बारे में भी रिसर्च कर ले तो हम लोग कार की लाइफ लाइन भी बढ़ा सकते हैं। ये आपने एक बहुत ही अच्छी एक एडवाइस हमारे सारे लिसनर्स को दी है। तो मूविंग ऑन सर, क्या ऑटो डीलर्स खुद प्रोफेशनली पीपीएफ इंस्टॉल करते हैं या बाहर आउटसोर्स करवाते हैं? नहीं, व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म आई डोंट नो, क्योंकि एप्लीकेटर्स जो होते हैं वो अब जैसे हमारे पास हमारा मेन कोर क्या है, वन ऑफ द मेन कोर इज डिटेलिंग, तो हमारे यहाँ ऑन रोल एम्प्लॉइज हैं। अब डीलर्स के पास क्या है, उनका मेन कोर है कार बेचना, सर्विस करना, तो उस वर्टिकल के बंदे उनके ऑन रोल होते हैं, बाकी वो ठेके पे बोल सकते हैं, मतलब ऑन जब काम आता है तब बुलाते हैं उस बेसिस पे। बट अगेन आज जो भी वो लगा रहे हैं सर्विसेज अगर कस्टमर को चाहिए हो, आज वारंटी का जब आए, जब कस्टमर के पास वारंटी कार्ड नहीं है
मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मतलब किसी के पास भी मर्सिडीज एमजी वगैरह, मतलब टाटा वाटा जो गाड़ी है, आप लोग मेरे से आगे चेक करा लोगे, पिछले 6-7 महीने में आपने कराई है तो आपका चेसिस नंबर मेरे पास मिल जाएगा, आपके वारंटी कार्ड तक नहीं है। तो कल के दिन में जब प्रॉब्लम आएगी आप किसके पास जाएंगे, कौन आपको वारंटी देगा, कहाँ से देगा, जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, क्योंकि आपने कैश में पेमेंट किया है। मोस्टली कैश में पेमेंट हो जाता है, कोई बिल नहीं है आपके पास, हो सकता है 50% कस्टमर बिल हो, मतलब एक एग्जाम्पल पर देखा हूँ, बहुत होगा सिर्फ कैश में पेमेंट होता है, कैश में पेमेंट कर दिया, कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं, आप वारंटी मांगने जाओ, कौन आपको वारंटी देगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, और क्या लगा आपको पता नहीं, आप मेरे पास आओगे, मैं बोलूँगा सर अगेन बिल एंड एवरीथिंग। सो मूविंग फर्दर, मतलब इट्स नॉट अबाउट द डीलरशिप एंड ऑल, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंटली कस्टमर्स को ये मालूम होना चाहिए, जब एक मर्सिडीज खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ई क्लास खरीद रहे हैं, तो सर्टेन BMW, सर्टेन ऑडी की कार को कहते हैं ना कंपेरिजन लिस्ट में लाते हैं, फिर एक को डिसाइड करते हैं वील गो फॉर मर्सिडीज और वी विल गो फॉर दैट BMW और वी विल गो फॉर दैट ऑडी। सेम वे, मतलब वो अगर लाखों की है तो ये भी लाखों की चीज़ है। आज इसको भी आप अगर डिसाइड कर रहे हो, मैंने डिसाइड करने के लिए आपको करना कौन सा है, आप यू फॉल प्रे टू कहते हैं ना सम अल्ट्रा सोनिक नेम्स एंड ऑल, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दोस नेम, ऐसे ऐसे नेम्स के पीछे आप पड़ जाते हो जो ब्रांड है ही नहीं, ना तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है ना कुछ है। अब आप बताओ मेरे यहाँ पे अगर मैं खुद गाड़ी बना बना के डिलीवर करना शुरू कर दूँ, मेरे बहुत सारी चीज़ें ऐसे स्क्रैप में पड़े, मान लीजिए मर्सिडीज़ का पड़ा होगा, BMW का पड़ा होगा, अब मैं उसमें मारुति का इंजन लगा दूँ, टायर लगा के मैं कर सकता हूँ गाड़ी में सीट लगा के डिलीवर, तो विल दैट बिकम अ मर्सिडीज़? तो सेम वे दीज आर, बाहर से जो आ रहा है ना सेल्फ प्रोक्लेम ब्रांड, खुद को अपना ब्रांड समझ रहे हैं, अपना नाम बना दिए, अपनी बॉक्स पैकिंग कर दिए और ये सही चल रहा है। वेरी ट्रू। मार्केट में फेक वारंटी वाले PPF भी चल रहे हैं, मतलब कस्टमर्स कैसे बच सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स से? फेक वारंटी इन द सेंस वारंटी कार्ड जो सिर्फ ब्रांडेड PPF में इशू होता है, ओके, किसी और में तो इशू होते नहीं है। तो जैसे मैंने 4 नाम लिया, अगेन गरवारे, एक्सपेल, 3M एंड ल्यूमर। अब किसी के पास अगर मान लो उसका गलती से PDF शीट आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, अब आपके मन में आ गया कि अब कस्टमर को मेरे को इससे PDF एडिटर ही करना है, PDF एडिट करके वो वारंटी कार्ड तो कस्टमर के लिए वैसे ही रहेगा ना, बट कस्टमर वो वारंटी कार्ड जेन्युइन है कि नहीं, क्या उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट में जाए, तुरंत क्रॉस वेरीफाई हो जाता है, इंस्टेंटली क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। और जितनी वारंटी इशू होती हैं कंपनी की, जैसे फॉर एग्जांपल आज हर बड़ी कंपनी का खुद का डोमेन है। आज अगर मर्सिडीज मारुति को आप मेल करते हो तो फॉर एग्जांपल customer@maruti.india.co.in से, तो मारुति का डोमेन है, रिप्लाई आपको मारुति डोमेन से आएगा, फॉर निशान जोशी जीमेल से नहीं आएगा। तो सेम वे जब वारंटी गरवारे की या ल्यूमर की अगर हम पंच करते हैं तो कस्टमर को जो वारंटी मेल आता है दैट कम फ्रॉम helpless@garware-hitechfilm.com, तो उस डोमेन से आ रहा है, ऑथेंटिसिटी। तो जिनके पास आ रहे हैं हमारे उनको मालूम है, बट जिनको मान लीजिए कहीं से भी मिला है वारंटी का, सिंपल है, गरवारे की या जिस भी ब्रांड का मिला उस वेबसाइट में है, कॉन्टैक्ट अस है, हेल्प सेंटर है, री-वेरीफाई योर वारंटी कार्ड है, इतने ऑप्शन, तुरंत दूध का दूध पानी का पानी। ये एकदम बैंग ऑन आंसर था सर, मतलब अमेजिंग एडवाइस एंड सजेशन कि इन केस किसी को फेक वारंटी या फेक प्रोडक्ट से अगर बचना है तो आई मीन अमेजिंग सजेशन। So, sir, how do you see the rest of the retailers versus yourself? I mean, your business Cars 360 degree. See, we all are part of one family. Right. As a retailer, so I won't say कि कौन अच्छा कौन बुरा and all those stuff. मतलब जितने भी हैं रायपुर एंड छत्तीसगढ़ में, even talking about pan India also. Right. Only thing is that what I have learned when I started this business, the first thing that came in detailing as a very new and very costly thing was ceramic coating. Okay. That was costing that one time around say 45,000 per car. अभी तो 5-10 हज़ार रुपए में भी लोग कर देते हैं। वो एज अ ब्रांड, सॉरी एज अ प्रोडक्ट ना, वो 2-3 साल 4 साल में ख़त्म हो गया। अभी भी कुछ लोग कराते हैं, जो कराते हैं मैं तो कहूँगा महा बेवकूफ़ है, वो पैसे में आग लगाना है। इट्स जस्ट लाइक, जैसे अगर मैं आपको कंपेयर करूँ, आपने हेयर में ऑयल लगाया और 5 मिनट में शैम्पू कर लिया, तो ऑयल कहाँ रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। वहीं पे आपने डाई लगाया और आपने आधे घंटे बाद वॉश किया, वो कम से कम 21 दिन तो रहेगा एज पर, मतलब जो भी लॉरियल वगैरह बोलते हैं। तो सेम ये एक लिक्विड सोल्यूशन होता है, 2-3-4 वॉश में गायब हो जाता है। तो आज PPF भी जो है, आज मैं कहता हूँ सब लोग कमाओ, इतना बड़ा मार्केट है, निशान जोशी अकेला रायपुर का सारा बिजनेस नहीं ले सकता, नीदर जो भी मेरा बंदा है और कोई डिटेलर वो पूरा बंदा ले सकता है।
हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए डिटेल की जितनी गाड़ियाँ डिलीवरी हो रही हैं उनका 90% गाड़ियाँ हम मिलके बांट लें। अब किसको क्या शेयर मिल रहा है वो सर्विस पे डिपेंड करेगा उसकी। बट इवेंचुअली अगर जहाँ पे ये चीप चाइनीज माल लगना शुरू होगा ना तो वो प्रोडक्ट जो है ना लोग उसके बारे में जैसे मेरे से आज क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग हैं उस क्वेश्चन के रेजिस्टेंस में गाड़ी ही नहीं देते होंगे कि नहीं कराना ही नहीं है, बहुत खराब फीडबैक है रील इंस्टा वगैरह जो बता रहे हैं। तो अगर सही चीज़ लगे ना, प्रोडक्ट डिमीन नहीं होगा तो जितना प्रोडक्ट की लाइफ रहेगी ना उतने दिन हम लोग सब लोग मिलके कमाएंगे। लेकिन क्या कहते 5 जन मेहनत किए जा रहे हैं अच्छे से अच्छा और 3 जन लगे पड़े कुछ खराब वो बहुत ही ह्यूज सेटबैक आज नहीं कल बन के आएगा। वेरी ट्रू सर। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जो एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब आई मीन जो अपने हमारे डेली रूटीन लाइफ के एग्जाम्पल्स को आप डिटेलिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आई मीन फॉर समवन लाइक मी जिसे डिटेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मतलब इतना इंटरेस्टिंग हो गया है सब कुछ समझना कि आज हम अपने हस्बैंड को भी कार के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। एंड आई मीन मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। लास्टली सर आप कस्टमर्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे मैंने बोला ना कार इमोशन है। आज फॉर एन एग्जांपल आपने एक गाड़ी ली, नई ली, सब कुछ है, जो भी गाड़ी है, मान लो 5 साल पुरानी भी गाड़ी है, मैं सिर्फ नए गाड़ी ऐसा थोड़ी जो नए ली वही कस्टमर है मेरे। मैं कहता हूँ कि 5 साल पुरानी गाड़ी भी है, मैं कहता हूँ उसमें पीपीएफ भी नहीं हुआ है, चलेगा। मैं जब जॉब करता था मतलब माई सैलरी वॉज वेरी नॉमिनल, तो जो भी मैं पहनता था और हमको यही बताया जाता था कि आप कितना महंगा पहन रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने अच्छे से पहन रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो कार पुरानी भी है, हो सकता है उसमें 1-2 डेंट भी हो, बट अगर प्रॉपर्ली वॉश्ड है, इंटीरियर साफ है, आज कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में एक तरह आपकी कार भी ना आपका सिग्नेचर स्टाइल है, मतलब आपकी लाइफस्टाइल को दिखाता है। कुछ गाड़ियां मैंने देखी हैं, पीपल डू स्मोक, आई ऑल्सो डू स्मोक बट आई एम नॉट प्रमोटिंग स्मोक। कार को ही अपना एस्ट्रे बना के रखे रहते हैं, तो जब हमारे पास साफ होने आती है तो अब जैसे कहते हैं ना, हमें मालूम है कि ये कस्टमर इंटीरियर क्लीन कराएगा, मेरे से मैं इनसे 2000 रुपये कमा सकता हूँ। अब जिसकी गाड़ी में मैं देख रहा हूँ वो खुद ही एस्ट्रे बनी हुई है, हमसे वैक्यूम करके छोड़ देते हैं, क्यों मालूम है उसको कार से प्यार नहीं है, और उसके लोग भी जानते होंगे उसको कि उसकी गाड़ी में बैठने के पहले या तो मास्क पहन लो या मफलर लगा लो। तो कार को न कहते ना, आज कार आपके साथ कहाँ चलती, दिन रात रोज इतनी अच्छी बन गई, आप कार का ध्यान नहीं रखोगे इन टर्म्स ऑफ सर्विसिंग, इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रेक, रेगुलर रनिंग रिपेयर नीड्स, टायर्स, वाइपर्स एंड एवरीथिंग, ये कभी भी रोड में आपको धोखा नहीं देगी। सी पीपीएफ तो डे 1 हो गया, बाकी भी जितने दिन आप कार रख रहे हो, तो एक एक चीज़ के लिए अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कार तुरंत इंडिकेट कर देती है कि मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है। आज के हर कार में इतनी हाईटेक हो चुकी है कि पर्टिकुलर कोई कार में हर मोस्ट ऑफ द कार के खुद के ऐप्स आ चुके हैं, ऐप में अलर्ट आता रहता है, लो टायर प्रेशर, हाई टेम्परेचर। अब लो टायर प्रेशर दिखा रहा है फिर भी चलाए चले हो, ब्रेक पैड वार्निंग दिखा रहा है फिर भी चलाए पड़े हो, तो गाड़ी बीच में वो धोखा देगी। तो आज मैं कस्टमरों को, अगर कस्टमर्स क्या कोई भी कार ओनर्स को बोलूँ, और पहले अगर बोलता आज के 10 साल पहले तो हो सकता है मैं बोलता पूरी रायपुरियन को संबोधित करूँ, बट अभी बहुत ही निश सेगमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ अब जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं मतलब दे ऑल आर पैशनेट कार लवर्स, जिनकी सर्विस भी हो रही है, एक्सीडेंट भी हो, जो कुछ भी हो, डिटेलिंग हो। बट जो नहीं है ना, आप कार को अगर ध्यान रखोगे तो कार आपका रोड पे हमेशा ध्यान रखेगी, क्योंकि जर्नी जो है ना आपको पता नहीं कितनी लंबी है। आज जब वो कार में गए ओडोमीटर आप देखते हैं ना कि 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो 1.5 लाख किलोमीटर किसे कहते हैं? इंडिया के 4 या 5 चक्कर, कितने चक्कर काट लो पता नहीं, 10,000 चक्कर, तो उतना चक्कर वो आपके साथ काट चुकी है। अभी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको निभा लो, नहीं तो वो पटक देगी आपको। और कार जब धोखा देती है ना, ऐसी जगह देती है जब यहाँ पे आप किसी संपर्क ना कर सको। चिल्पी घाटी में देगी जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं, केशकाल घाटी में देगी जहाँ नेटवर्क नहीं, जंगल में देगी नौपाड़ा में जहाँ पे टायर वाला नहीं। तो कार भी समझदार है बहुत, हम सोचते हैं ना कि हम ही समझदार है, कार भी बहुत समझदार है, कार भी एकदम फील करती है। हाँ। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। वेल सर, आई मीन ऑनेस्टली ये पॉडकास्ट, ये सेशन, मतलब जितने प्यार से आपने कार और कार मेंटेनेंस के बारे में हमें समझाया, लाइक लिटरली लाइक मेरे को अब अंदर से मतलब और वो एक फीलिंग आने लगी कि नहीं, बाहर जो मेरी कार खड़ी है मेरे को उसका पूरा ध्यान देना है और केयर करनी है। लाइक एज अ वुमेन जैसे हम लोग घर का ध्यान रखते हैं, उतना ही इक्वली हमें अपनी कार की भी केयर करनी चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट सेशन।
कुछ लोग होते हैं जैसे कार का जो डिक्की है, चाहे स्विफ्ट की बात करूँ, वर्ना की बात करूँ, कोई भी कार की बात करूँ, अब उसके बहुत छोटी सी चीज़ है, स्टेपनी है, उसमें एक नट आता है जिसको टाइट करके रखो ताकि व्हील क्लैटर ना करे। उसके जैक एंड रॉड आते हैं, उसको प्रॉपर्ली बांध के रखो ताकि क्लैटर ना करे। देन आजकल मोस्टली को तो कॉपर बॉटल, स्टील बॉटल से पानी पीते हैं, डिक्की में पड़ा हुआ है। अब क्लैटरिंग हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है आपके सामान की क्लैटरिंग हो रही है, बट इवेंचुअली हो सकता है आपको शॉक ऑफ क्लैटर कर रहा है। तो कार में जो भी चीज़ें जैसे हमारे घर में जैसे आपने बोला ना, उस तरह से हर चीज़ को इन प्लेस और टाइटली फ्रेम रखेंगे तो कार की कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको तुरंत पहले पता चल जाएगा। So that was our visionary leader, Mr. Nishant Joshi sir, the owner of Cars 360 Degree, a place जहां आपकी कार को world class care मिलता है under one roof. And thank you so much Nishant sir, हमें समझाने के लिए कि जो गाड़ी की केयर करता है दिल से, वही सफ़र भी तय करता है सुकून से. And on that note, it's a wrap on the episode. Thank you so much for listening, and until next time, keep your car shining. Thank you.